सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक आए, यानी पढ़ने में आपका मन है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप जरूर सक्सेसफुल लाइफ बना पाएंगे, क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसका सल्यूशन ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। यहाँ आपको पढ़ाई में मन लगाने के सबसे बेस्ट 10 तरीके बताए हैं। इससे आप अच्छी पढ़ाई करके सफल बन जाएंगे। पहला, लक्ष्य निर्धारण करें। जहाँ जाना है वो सोचे बिना आप घर से निकल जाए तो आपको मंजिल नहीं मिलती। ये आपका व्यर्थ परिश्रम होता है। क्या आपने कभी सोचा है मुझे क्या बनाना है? नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। अब सोचिए कि आपके सपने क्या हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? ये सब सोच लीजिए, निर्धारित कर लीजिए या फिर नोटबुक में लिख लीजिए। मेरे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है? मैं बड़ा होकर क्या बनाना चाहता हूँ? मेरे लिए मेरे मदर फादर क्या सोच रहे हैं? आपका लक्ष्य सोच लीजिए, मन पढ़ाई में लगेगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। दूसरा, मन को डाइवर्ट करें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मतलब आपका मन कहीं तो लग रहा है। कहीं भी मन ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ मन लग रहा है वहाँ से मन को पढ़ाई की ओर लाना है। ये मुश्किल काम है, पर आप जैसे होशियार स्टूडेंट मन पर लगाम लगा सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई में लेन का हर रोज प्रयास करते रहे। एग्जाम्पल, अगर आपका मन पढ़ाई की जगह इंटरनेट पर लग रहा है तो इंटरनेट में एजुकेशनल स्टडी मटेरियल्स को खोजे और इसका अभ्यास करें। अगर मन दोस्तों के साथ खेलने में लगता तो खेलने जरूर जाए, पर टाइम कम कर दे, दोस्तों को भी समझाएं। तीसरा, मन को काबू में करें। मुख्य समस्या आपके मन की है। आपका मन आपकी ही नहीं सुनता है, लेकिन आप मन को काबू में कर सकते हैं। इसके लिए अपनाए ये टिप्स। मन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के विचार करें। जहाँ भी आपका मन ललचा रहे, इस समय मन को संदेश दे कि मैं गलत कर रहा हूँ। डेली मन से सवाल करे कि मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। खुद इसके जवाब ढूंढे। सोचे कि मेरा मन जिस चीज में लगता है वहाँ से मुझे क्या हासिल होगा। इस समय में मेरे लिए क्या काम सबसे इम्पोर्टेंट है। सोचे कि दूसरे काम तो हम पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं, तो अभी क्यों समय बर्बाद करें। फ्रेंड्स, आपके लिए स्टूडेंट लाइफ का समय बहुत मूल्यवान है। अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। इस समय में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका 1 घंटा भी व्यर्थ गया तो लाइफ में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार के सपनों को साकार करना है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम और कर्तव्य भी है। और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये सिर्फ सोच है, इसे मन से निकाल दो और अभी से शुरू हो जाओ। चौथा, कुछ दोस्तों से दूर रहे। लाइफ में फ्रेंडशिप जरूरी है, परंतु दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। सभी दोस्त ऐसे नहीं हो सकते। सबसे पहले आपके कुछ दोस्तों को बदल दीजिए। पढ़ाई में ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत होती है जो आपको इसे देखकर प्रेरणा मिले, पढ़ाई में मन लगे। आपके फ्रेंड्स भी स्टडी में सक्सेसफुल होने चाहिए। पढ़ाई के अलावा और प्रवृत्ति करने वाले दोस्तों की संगत न करें। अच्छे, संस्कारी और निपुण स्टूडेंट को फ्रेंड्स बनाएं। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बातें करें। अपने दोस्तों को भी समझने का प्रयास करें। पांचवा, ऑनलाइन इंटरनेट गेम्स से दूर रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैटिंग करना, मोबाइल में गेम्स खेलना, टीवी मूवीज देखना, ये सभी आपके काम के नहीं, आपके दुश्मन हैं। आने वाले समय में इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे इसी की वजह से पागल हो जाने वाले हैं। कई बीमारियां इससे आने भी लगी है। अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो आज से स्टॉप कर दे। अगर मन नहीं रहा है और बार बार ये सब मन में आ जाते हैं तो कुछ समय के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सही इस्तेमाल करें जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके।
छठा, टाइम मैनेजमेंट करें। समय का आयोजन ना होने की वजह से कुछ हद तक आपका मन पढ़ाई से भटक जाता है। एक सटीक टाइम टेबल बनाएं। इसमें जिस टाइम में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और कोई और काम में लग जाता है, इस टाइम में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट को रखें। पढ़ाई की शुरुआत में जो विषय आपको ज्यादा पसंद है, इसका स्टडी रीडिंग करें। जो भी पढ़े इसका शॉर्ट नोट लिखे। सातवां, स्टडी रूम में चेट्स करें। आप जहां पढ़ाई करते हैं, ये जगह भी मन को विचलित करने का कारण होती है। स्टडी रूम में टीवी गेम्स न रखें। अगर और किसी रूम में आपकी फैमिली टीवी देखती है, तो आपका स्टडी रूम इससे दूर रखे, या फिर सभी को समझाए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। स्टडी रूम डेकोरेशन में कुछ बदलाव करें। पढ़ाई की जरूरी सभी चीजें रूम ही रखे। कुछ मोटिवेशनल फोटोज और स्टोरीज वॉल पर चिपकाएं। स्टडी रूम में गॉड भगवान की फोटोज अवश्य रखें। आठवां, मोटिवेशनल रीडिंग करें। कहानियां सक्सेसफुल पीपल के थिंग्स जीवनी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर जैसे महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो शायद आपको खुद पर शर्म आ जाएगी। इन सभी लोगों ने अपने जीवन को कैसे संवारा है, ये पढ़ के आपको प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशनल स्टोरीज, पोएम्स, कहानियां को पढ़े। कुछ बुक्स आपके रूम में ही रखे। जब मन पढ़ाई में ना लगे तो इसे रीडिंग करें। नौवां, योगा को अपनाएं। चंचल मन को स्थिर करने का, मन को काबू में करने का सही उपाय योग है। योग मन की एकाग्रता को बढ़ता है। शारीरिक स्फूर्ति के लिए, अन्य ताजगी के लिए डेली योगा प्राणायाम करें। इससे आपको अंदरूनी शक्ति मिलेगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जब भी आप कुछ गलत करेंगे, अपना मन संदेश सड़ेगा कि ये मत करो, बहुत लगत है। पढ़ाई की शुरुआत में योगा प्राणायाम करें। जब लगे कि आपका मन पढ़ाई में से कहीं और जा रहा है, 100 से 1 तक की उल्टा गिनती करें। फेफड़ों में श्वास भरकर ओंकार करें। 10वां, हिंदी हेल्प गुरु की सलाह ले। हम भी महान बन सकते हैं, क्योंकि विश्व में जितने भी लोग महान बने हैं, सभी हम जैसे इंसान ही थे। वो कोई आसमान से नहीं टपके थे, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम, लगन से अपनी लाइफ को सक्सेस बनाया है। और हम है कि बहाना बना रहे हैं कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। कितनी अजीब बात है ना, हम स्टूडेंट है, हमें पता है कि ये समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि लाइफ में पढ़ाई का कितना महत्व है। तो फिर ये कैसे चलेगा कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। भगवान का नाम लेकर आज से ही शुरू हो जाओ। हमें आदर्शवान, प्रज्ञावान विद्यार्थी बनाना है। मेरे देश के स्टूडेंट, हमें सबसे आगे टॉप करना है। हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हमें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। मन क्या चीज होती है हमें विचलित करने वाली, हमें इसे काबू में करना है। मुश्किलों का मुकाबला करना है। हमें अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो इसकी शुरुआत पढ़ाई से होती है। पढ़ाई ही हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है।